आ रही है आवाज? प्रणाम ललिता जी। हाँ आ रही है दीदी, अच्छे से आ रही है। शुरू करते हैं। तो गुरु की आ रही। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्र सद्गनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासे तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां प्रचुरसार्थमासाद्य श्रीमते रविशेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिंदानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। आज ना अनीता बाकलीवाल जो है वो संस्कृत पढ़ेंगी, क्योंकि हिंदी तो कल पूरी हो गई थी इसकी 82वें पर्व की। तो आज अनीता बाकलीवाल अगर हैं तो वो संस्कृत पढ़ें, पता नहीं है कि नहीं। अनीता बाकलीवाल जी वो है तो बोलिए। परीक्षा होगी क्या आज? परीक्षा नहीं होगी आज, भैया जी नहीं आए। हाँ नहीं, परीक्षा नहीं है, भैया जी नहीं आ पा रहे हैं आज, कुछ काम हो गया उनको, है ना। तो अनीता बाकलीवाल करके नहीं है क्या? अनीता बाकलीवाल नहीं है आप? अच्छा, कुसुम चूड़ीवाल हैं? कुसुम चूड़ीवाल, कुसुम चूड़ीवाल हैं क्या? नहीं है भैया, नहीं है। अनीता बाकलीवाल कुसुम चूड़ीवाल नहीं है दोनों। उसके बाद जेटी बेटी भाई साहब हैं, भाई साहब जेटी भाई साहब तो हैं। जेटी भाई साहब आप संस्कृत पढ़ेंगे? जेटी भाई साहब हैं? हाँ आप संस्कृत पढ़िए जेटी भाई साहब। वैसे किस कृष्णा जी उसके बाद किसका नाम है? उसके बाद मैं बताती हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ करिए आप। अथो भानो पद्मनारायणो पेज नंबर 118 82वां पर्व संस्कृत की शुरुआत कर रहा हूँ। अथोदय मिते भानो पद्मनारायणो तदा यानं पुष्पमारुह्य साकेतां प्रस्थितो शुभो परिवार समायुक्ता विविधैर्यानवाहनै विद्याधरेश्वरागन्तु शक्तास्त सेवद्यो नोद्यतः छत्रध्वज निरुद्धार्क किरणं वायुगोचरं समाश्रिता मही दूरं पश्यन्तो गिरिभूषितां विलसत् विविध प्राणी संगात क्षार सागरं व्यक्तित्व खेचरालीलां वहन्तो यान्ति हर्षिणः पद्मस्थान गता सीता सती गुणसमुत्कटः लक्ष्मीरीव महाशोभा पूरी न्यस्ते क्षणाजगौ जम्बूद्वीप तलस्वेदं मध्ये नाथ किवीक्षते अत्यन्तमुज्ज्वलं पद्म तपोभाषत सुंदरीं देवी यत्र पुरा देवे मुनिसुरता तीर्थकृतं देवदेव प्रभुर्भाल्ये हृष्टैर्नितोऽभिषेक
चनम सोयम रत्नमय स्तुंगै शिखरैश्चितभारिभिः विराजते नगाधीशो मंदरो नाम विश्रुता अहो वेगादतिक्रान्तं विमानं पदविपरां एहि भूयो बलं याम इति गत्वा पुनर्जनु एतत्तु दण्डकारण्य भीमा भोगमहात्मः लङ्कानाथेन त्रयस्ता रतां त्वं सोपघातिनः श्रमणो यत्र त्वया सार्धमया तदा पारणं लम्बितो सैषः सुभगे दृश्यते नदी सोऽयं सुलोचने वृद्ध्वशो भिक्षो भिलक्ष्यते दृष्टे यत्र गुणयुक्तो देशगोत्र विभूषणो कृतं मया ययोरासे भवत्यां लक्ष्मणेन च प्रतिहार्यो ततो यातं केवलं सौख्यदं बालीखिल्यपुरं भद्रे तदेतत् यत्र लक्ष्मणा प्राप्त कल्याणमालाख्यां कन्या कश्चित् त्वया समां दशांग नगर दस्तत् दृश्यते प्रिये रूपवक्त्या पिता वज्रश्रवा रक्षावकः परः पुनरालोक्य धरणीं पुनः प्रपच्छ जानकी कान्तेयं नगरी कस्य खेचरस्य दृश्यते विमानसदृशैर्गहिर्वीय मन्त्यमुत्कटः न जातु चिन्मया दृष्टा त्रिविष्ट पविडिम्बिनी जानकी वचनं श्रुत्वा दिशश्चालोक्य मन्तरं क्षणं विभ्रान्तचेतस्को ज्ञात्वा पद्य स्मृति जगो पूरयोध्या प्रिये सेयं नूनं खेचरशिल्पिभिः अन्यैव रचिता भाति जीतलङ्कापुरोद्युति ततो क्युग्रं विहायस्तं विमानं सहसा परं द्वितीयादित्व शंकासं वीक्षुध्वा नगर यसौ आरुह्य च महानागं भरतः प्राप्त संभ्रमा विभूत्या परवायुक्तः शक्रवान्नि निरगतः पुर तावदैक्षत सर्वाशः स्थगिता गगनायनै नानायान विमानस् धैर्य विचित्र समन्विते दृष्ट्वा व्रतमायान्तं भूमिस्थापित पुष्पको पद्मलक्ष्मी धरो यातो समित पत्वं समूबदो सुसंबदो समीपो तावितो दृष्ट्वा गजादु तीर्य कैकयः पूजामर्द शतैश्चक्रे तयो स्नेहादि पूरिते विमानशिखरात् तं निष्क्रिम्य प्रीतिर्भरं केयूरभूषित भुजाव प्रजावल्लितं दृष्टो पुष्टो कुशलं कृतसंशन सत्कथो भरतेन समेतो तावारूढो पुष्पकं पुनः प्रवश्यन्ति तते सर्वे क्रमेण कृत सक्रियाम् अयोध्या नगरी चित्रपताकाश वलीकृतां संगतै नैर्विमानैनि रथे अनेक घटाभिश्च मार्गो बुध युवकाशिकः प्रलंब जल भ्रूतुल्यास्तु यघोषः समुद्यतु शंखकोटिरवोन्मिश्रः बंबावेरी महारवा पटहाणां पटीयांसो मद्राणां मन्द्रता ययु लंपाणां कंपशंपानां दंदुनां मधुराकृशं झल्लाम्लातक हक्वानां हैकट्टकार रस संगिनां गुज्जारटित नाम्नां च वादित्राणां महास्वतः सुकलाकाहलानादा घना हलारवा अट्टाहासस्तु रंगे
भीसिंहस् व्याघ्रादि निस्वनः वंशस्त्वनानुगामिनि गीतानि विविधानि च विनर्दितानि भाण्डानां वन्दिता पठितानि च संक्रीडातानि रम्याणि रथानां सूर्यतेजसां वसुधाक्ष क्षोभ भूपाश्च प्रतिशब्दाश्च कोटिशः एवं विद्याधरादि शैव विभ्रमभि भरम परमाश्रयं वृत्तो विविशित कांतो पूरं पद्मावचक्रिणो आसानं विद्याधरा देवा इंद्रो पद्मावचक्रिणी अयोध्यानगरी सर्वो सर्वा वर्णनां तत्र काडिसि पद्मा निशानायं वीक्ष लोकमहोदधि कलध्वनि निययो वृद्धि मत्वा वर्तना वेलया विज्ञायमान पुरुषै पूज्यमानो पदे पदे जयवर्धस्त्र जीवेति नंदेति च कृताशिशो अत्युत्तुंग विमानाभ भुवनानां शिरः स्थिता सुंदर्यस्तो विलोकन्यो वीकचाम्भो जलोचना संपूर्ण चंद्र शंकासम पद्मं पद्मनिभीक्षणं प्रागुण्येश धनं धनच्छायं लक्ष्मणं सुरक्षणं मार्यो निरीक्षितुं शक्तां शेषा प्रक्रिया गवाक्षाण वंदनैश्च क्रुर्यो माम्भो जन जवनोपामान राजन न्यून्य संपर्कै निर्भरै सति योषितां सृष्टा पूर्वी तदा वृष्टिचिह्नहारै पयोधरे च्युतं निपतितं भूमौ काञ्चीन पूरकुण्डलं तासां तद्गतचित्तानां धनयशैर्मुद्रतां यस्यैपाङ्गता भाति प्रिया गुणधरा सती देवी विदेहजा सोऽयं पद्मनाभो महेक्षण निहित प्रदनेन सुग्रीवाकृति तस्करा वृण्यदैत्य पतेर्नास्ता साहसगति खलः अयं लक्ष्मीधरो येन शक्रतुल्य पराक्रमा ततो लक्ष्मेश्वरो युद्धे स्वेन चक्रेण वक्षसि सुग्रीवोऽयं महासत्त्वस्तनयोस्यामङ्गदः अथं भामण्डलाभिख्य सीता देव्या सहोदरा देवेन जातो मात्रः सन्नासीद यूपहदस्तता मुक्तोन्नुकम्पया भूयो दृष्टो विद्याधरेन्दुना उन्मादेन वने तस्मिन् गृहीत्वा च प्रमोदिना पुन्नस्तवा याय विमुक्त्वा पुष्यवृत्ते समर्पिता एषेषो दिव्यरत्नान् मण्डल द्योतिताननः विद्याधर महाधीशो भाति सार्थक शब्दितः चंद्रोदर सुतं सोऽयं सखी श्रीमान् विराजिता श्रीशैल पावनस्यायं पुत्रो वानरकेतनः एवं विस्मययुक्ता भिस्तो पिनीभिः समुत्कटः लक्षिता पौरनारीभिः प्राप्तास्ते पार्थिवालयं तावक प्रासादमुर्धस्ते पुत्र नेहपरायणे प्रस्तुतस्तने वीरमातारतेरतुं महागुणधरा देवी साधुशीला पराजिता केकया चापि सुप्रजाश्च सुचेषिता भवान्तर समायोग मेव प्राप्तस्तयोरमः मातारेषु समापित्वं गङ्गलो द्योतचेतसः ततो मातृजनं वीक्ष मुदितो कमलेक्षणो पुष्पयानात् समुत्तीर्थं लोकपालो द्युति कृताञ्जलिपुटो नम्रौ संरूपो सांगनायनो मातॄणां नेमतु पादायु क्रमेण तो
आशीर्वाद सहस्राणि यच्छन्यं शुभदानितः परिशस् वजीरे पुत्री स्वसंवेद्यमिता कृतं पुनः पुनः परिषज्य तृप्ति संबंध वर्जितः चुंचुंबर मस्तकै कंपी करामर्श तस्करः आनंद बाष्प पूर्णाक्षः कृतासन परिग्रहः सुख दुःखं समोवेद्य वृत्तिं परमायुः मनोरथ सहस्राणि गुणिकाम्य सत् कृत्पुरः तासां श्रेणिक पुण्येन फलितानि धिकं सर्वां सूरजन्यन्यस्ता साधु भक्ता सुचेतसा स्नुषा समीकीर्णा लक्ष्मी विभव संगता वीरपुत्रानुभावेन निज पुण्योदयेन च महिमानं परिप्राप्ता गौरवं च सुपूजितं क्षारोदसागरान्त्यायां प्रतिघात विवर्जिता चित्तात्वैकान्तपात्रायां ददुराज्ञां यथेप्सितम् इष्ट समागमे तं शृणोति यः पठति चातिशुद्धमति लभते सम्पदमिष्टाय मायुः सम्पूर्णं सुपुण्यं च एकोऽपि कृतो नियमः प्राप्तो भ्युदयं जनन्य सद्बुधे कुरुते प्रकाशमुच्चै रविधीव तस्मामिदं कृता इति रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मपुराणे राम लक्ष्मण समागमाभिधानं नाम द्वशीतं पर्व समाप्तम्। राम दीदी। हाँ, अब ना ये हिंदी में जो है मंजू जैन दिल्ली पढ़ेंगी और उनके पास सरिता चन्नी जी का नंबर है मंजू, और वो उनका जहाँ पूछी थी ना, ये मंजू जी पूछी थी, उसके बाद में इनके भैया अजय, इनके भैया के बाद में नंबर है निशा जैन का और सरिता चन्नी का। कृष्णा जी मैंने भी नाम लिखा था प्रभास राव की हिंदी में। क्या नाम आपका? प्रभास राव की। प्रभास राव की। कल शायद मैंने नाम बोला तो था आपने, कल आप नहीं होंगे मेरे ख्याल। कल तो मैं थी। प्रभास राव जी का नाम कल नहीं बोला गया है। कल नहीं, पहले बोला होगा फिर कभी। अब तो इसमें तो नहीं लिखा हुआ आपका नाम, प्रभास राव की तो नहीं लिखा हुआ है। बात थी अभी दिया वापिस मैंने। अभी नहीं लिखा हुआ है इसमें, शर्मिला ने नहीं लिखा हुआ है हिंदी में, आपका प्रभास राव की करके नाम नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा लिख लीजिएगा। हिंदी के बाद संस्कृत का मेरा है। हाँ, हिंदी के बाद में संस्कृत का आपका है। ठीक है। जिनेंद्र सबको तो फिर आज प्रभा से करवा लो ना दीदी, क्या आज प्रभा से करवा लो ना फिर आज। उसमें नाम लिखा, नाम के अकॉर्डिंग तो मैं कैसे करूँ? भाभी कहेंगे तो मैं करा लूंगी, अगर नाम के अकॉर्डिंग होगा। अगर भाभी कहेंगे तो मैं करा दूंगी। हाँ देख लीजिएगा, नहीं हो तो बोलते कर लूंगी। अथानंतर जिसे अत्यंत कौतुक उत्पन्न हुआ था, ऐसे राजा क्षणिक ने सिर से प्रणाम करके गौतम स्वामी से पूछा कि हे भगवान, उन राम लक्ष्मण के घर में लक्ष्मी का विस्तार कैसे था? तब गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन, यद्यपि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के भोगों का वर्णन संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, तथापि हे राजन, बलभद्र और नारायण के प्रभाव से उनके जो वैभव प्रकट हुआ था वह संक्षेप में कहता हूँ, तो सुन। उनके अनेक द्वारों तथा उच्च गोपुरों के से युक्त इंद्र भवन के समान सुंदर लक्ष्मी। कहाँ से पढ़ रही हो? सॉरी पूछना, कहाँ से पढ़ रही हो? शुरू से पढ़ रही 83 का 83 82। अच्छा 83 का पढ़ रही हो? शुरू से पढ़ रही हूँ। ठीक है, आगे देख लिया, 5वां चल रहा है। और उनके अनेक द्वारों तथा उच्च गोपुरों से युक्त इंद्र भवन के समान सुंदर लक्ष्मी का निवास भूत नंदियावर्त नाम का भवन था। किसी महागिरी के शिखरों के समान ऊंचा चतुषार नाम का कोट था। वैजयंती नाम की सभा थी। चंद्रकांत मणियों से निर्मित सुबीथी नाम की मनोरशाला थी। अत्यंत ऊंचा तथा सब दिशाओं का अवलोकन कराने वाला प्रासाद कूट था। बिंदगिरी के समान ऊंचा
वर्धमानक नामक प्रेक्षागृह था। अनेक प्रकार के उपकरणों से युक्त कार्यालय थे। उनका गर्भगृह कुक्कुटी के अंडे के समान महान आश्चर्यकारी था। एक खंबे पर खड़ा था और कल्प वृक्ष के समान मनोहर था। उस गर्भगृह के चारों ओर से घेर कर तरंगाली नाम से प्रसिद्ध तथा रत्नों से दैदीप्यमान रानियों के महलों की पंक्ति थी। बिजली के खंडों के समान कांति वाला अम्बोज कांडक नाम का शय्यागृह था। सुंदर कोमल स्पर्श वाली तथा सिंह के सिर के समान पायों पर स्थित सैया थी। उगते हुए सूर्य के समान उत्तम सिंहासन था। चंद्रमा की किरणों के समूह के समान चमक थे। इच्छानुकूल छाया को करने वाला चंद्रमा के समान कांति से युक्त बड़ा भारी छत्र था। सुख से गमन करने वाली विषमोचिका नाम की 2 खड़ाऊ थी। अनर्घ्य वस्त्र, दिव्य आभूषण थे। दुर्भेद्य कवच था। दैदीप्यमान मणि में कुंडलों का जोड़ा था। कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला गदा, खंग, कनक, चक्र, बाण तथा रणांगण में चमकने वाले अन्य बड़े बड़े शस्त्र थे। 50 लाख हलते, 1 करोड़ से अधिक अपने आप दूध देने वाली गायें थी। जो अत्यधिक संपत्ति के धारक थे तथा निरंतर न्याय में प्रवृत्त रहते थे, ऐसे अयोध्या नगरी में निवास करने वाले कुलों की संख्या कुछ अधिक 70 करोड़ थी। गृहस्थों के समस्त घर अत्यंत सफेद, नाना प्रकार आकारों के धारक, अक्षीण खजानों से परिपूर्ण तथा रत्नों से युक्त थे। नाना प्रकार के अन्नों से परिपूर्ण नगर के बाह्य प्रदेश छोटे मोटे गोल पर्वतों के समान जान पड़ते थे और पक्के फर्शों से युक्त भवनों की चौचालाएं अत्यंत सुखदायी थीं। उत्तमोत्तम बगीचों के मध्य में स्थित नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित उत्तम सीढ़ियों से युक्त एवं क्रीड़ा के योग्य अनेकों वाटिकाएं थीं। देखने के योग्य अर्थात सुंदर सुंदर गायों और भैंसों के समूह से युक्त वहां के कुटुंबी अत्यधिक सुख से सहित होने के कारण उत्तम देवों के समान सुशोभित हो रहे थे। सेना के नायक स्वरूप जो सामंत थे, वे लोकपालों के समान कहे गए थे तथा विशाल तेज के धारक राजा लोग महेंद्र के समान वैभव से युक्त थे। अप्सराओं के समान संसार के सुख की भूमि स्वरूप अनेक सुंदरी स्त्रियां थीं और इच्छानुकूल सुख के देने वाले अनेक उपकरण थे। जिस प्रकार पहले चक्र रत्न को धारण करने वाला राजा हरिशेन के द्वारा यह भरत क्षेत्र परम शोभा को प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार यह भरत क्षेत्र राम के द्वारा परम शोभा को प्राप्त हुआ था। अत्यधिक निष्ठा को धारण करने वाले भव्यजन जिनकी निरंतर पूजा करते थे, ऐसे हजारों चैतालय श्री रामदेव ने निर्मित कराए थे। देश, गांव, नगर, वन, घर और वीडियो बंद कर लीजिए। अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। मंजू जी अपनी वीडियो बंद कर लीजिए आप। कहाँ गया? अप्सराओं के समान संसार में सुख की भूमि अनेक सुंदरियां थीं, अनेक सुंदरी स्त्रियां थीं और क्षण को सुख देने वाले अनेक उपकरण थे। जिस प्रकार पहले चक्र रत्न को धारण करने वाला राजा हरिशेन के द्वारा यह भरत क्षेत्र परम शोभा को प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार यह भरत क्षेत्र राम के द्वारा परम शोभा को प्राप्त हुआ था। अत्यधिक समता को धारण करने वाले भव्यजन जिनकी निरंतर पूजा करते थे, ऐसे हजारों चैत्यालय श्री रामदेव ने निर्मित कराए थे। देश, गांव, नगर, वन, घर और गलियों के मध्य स्थित सुखिया मनुष्य का मंडल बांध कर सदा यह चर्चा करते रहते थे कि देखो यह समस्त साकेत देश इस समय आश्चर्यकारी स्वर्ग लोक की उपमा प्राप्त करने के लिए उद्यत है। जिस देश के मध्य में जिनका वर्णन करना शक्य नहीं है, ऐसे ऊंचे ऊंचे भवनों से अयोध्यापुरी इंद्र की नगरी के समान सुशोभित हो रही है।
वहाँ के बड़े बड़े विद्यालयों को देखकर यह संदेह उत्पन्न होता था कि क्या ये तेज की आवृत देवों के क्रीड़ांचल हैं अथवा शरद ऋतु के मेघों का समूह है। इस नगरी का यह प्राकार समस्त दिशाओं को दैदीप्यमान कर रहा है, अत्यंत ऊंचा है, समुद्र की वेदिका के समान है और बड़े बड़े शिखरों से सुशोभित है, जिसने अपनी किरणों से आकाश को प्रकाशित कर रखा है तथा जिसका चिंतन मन से भी नहीं किया जा सकता। ऐसे सुवर्ण और रत्नों की राशि जैसी अयोध्या में थी वैसी तीन लोक में भी अन्यत्र उपलब्ध नहीं थी। जान पड़ता है कि पुण्यजनों के द्वारा भरी हुई यह शुभ और शोभायमान नगरी श्री रामदेव के द्वारा मानो धन्य ही कर दी गई है। संप्रदायवश सुनने में आता है कि स्वर्ग नाम का कोई सुंदर पदार्थ है जो ऐसा लगता है मानो उस स्वर्ग को लेकर ही राम लक्ष्मण यहाँ पधारे हों, अथवा यह वही पहले की उत्तर कौशलपुरी है जो कि पुण्यहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई है। ऐसा जान पड़ता है कि इस कांति को प्राप्त हुई यह नगरी श्री रामचंद्र के द्वारा इसी शरीर तथा स्त्री पशु और धनादि सहित लोगों के साथ ही साथ स्वर्ग भेज दी गई है। इस नगरी में यही एक सबसे बड़ा दोष दिखाई देता है जो कि महान निंदा और लज्जा का कारण है तथा सत्पुरुषों के अत्यंत दुख पूर्वक छोड़ने के योग्य है। वह दोष यह है कि विद्याधरों का राजा रावण सीता को हर ले गया था, जो उसे अवश्य उसका सेवन किया होगा। अब वही सीता फिर से लाई गई है, तो क्या राम को ऐसा करना उचित है? अहो जनों, देखो, जब क्षत्रिय कुलीन ज्ञानी और मानवीय पुरुष का यह काम है तो अन्य पुरुष का क्या कहना है। इस प्रकार शुद्ध मनुष्यों के द्वारा प्रकट हुआ सीता का अपवाद पूर्व कर्मों से लोक में सर्वत्र विस्तार को प्राप्त हो गया। अतःअनंतर स्वर्ग को लज्जा करने वाला इस नगर में रहता हुआ भरत इंद्र तुल्य भोगों से भी प्रीति को प्राप्त नहीं हो रहा था। वह यद्यपि 150 स्त्रियों का प्राणनाथ था, तथापि निरंतर उन उन्नत राजलक्ष्मी के साथ द्वेष करता रहता था। वह ऐसे मनोहर क्रीड़ा स्थल में, जो कि छपरियां, अट्टालिकाओं, शिखरों और देहलियों की मनोहर कांति से युक्त पंक्तिबंध रचित बड़े बड़े महलों से सुशोभित था, जहाँ के फर्श नाना प्रकार के रंग बिरंगे मणियों से बना हुए थे, जहाँ सुंदर सुंदर वाटिकाएं थीं, जो मोतियों की मालाओं से व्याप्त था, सुवर्ण जनित था, जहाँ वृक्ष फूलों से युक्त थे, जो अनेक आश्चर्यकारी पदार्थों से व्याप्त था, समयानुकूल मन को हरण करने वाला था, बांसुरी और मृदंग के बजने का स्थान था, सुंदरी स्त्रियों से युक्त था, जिसके समीप ही मद भीगे कपोलों से युक्त हाथी विद्यमान थे, जो मद की गंध से सुवासित था, घोड़ों की हिन नाट से मनोहर था, यहाँ कोमल संगीत हो रहा था, जो रत्नों के प्रकाश रूपी पट से आवृत था, तथा देवों के लिए भी रुचिकर था, धैर्य को प्राप्त नहीं होता था। चकित चित्त का धारक भरत संसार से अत्यंत भयभीत रहता था। जिस प्रकार शिकारी से भय को प्राप्त हुआ हरिण सुंदर स्थानों में धैर्य को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार भरत भी उक्त प्रकार के सुंदर स्थानों में धैर्य को प्राप्त नहीं हो रहा था। यह सोचता रहता था कि मनुष्य पर्याय बड़े दुख से प्राप्त होती है, फिर भी पानी की बूंद के समान चंचल है, यौवन फेन के समूह के समान भंगुर तथा अनेक दोषों से संकटपूर्ण है। भोग अंतिम काल में भी रस अर्थात रस से रहित हैं। जीवन स्वप्न के समान है और भाई बंधुओं का संबंध पक्षियों के समागम के समान है। ऐसा निश्चय करने के बाद भी जो मनुष्य मोक्ष सुखदायी धर्म धारण नहीं करता है, वह पीछे जरा से जर्जर चित्त हो शोक रूपी अग्नि से जलता रहता है। जो मूर्ख मनुष्यों को प्रिय है, अपवाद अर्थात निंदा का कुल भवन है, ऐसे संध्या के प्रकाश से समान विनश्वर है, ऐसे नव यौवन में क्या राग करना। जय जिनेन्द्र। हो गए दीदी, ये जो आया है इसमें 23 नंबर में राजा हरिशेन का, तो राजा हरिशेन का क्या आया था वृत्तांत पहले?
हरिसेन के बारे में तो आ चुका पहले, याद तो मुझे नहीं रहता है। राजा हरिसेन, हरिश्चंद्र चक्रवर्ती थे ना, ये 12वें चक्रवर्ती। हाँ, नहीं, हरिसेन चक्रवर्ती का आया तो बहुत बढ़िया से था। उनकी तो अलग से इसमें कहानी आई थी हरिश्चंद्र। हाँ, हरिसेन की अलग से कहानी आई थी। हाँ जी। अच्छा, हाँ, अब ना निशा जी संस्कृत पढ़ेंगी, है ना? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। संस्कृत पढ़ेंगी। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। पुनः प्रणम्य शिरसा पृच्छति शेर्णिको यतिम ग्रहे श्री विस्तरम तेषाम समुद्भूता भूताति कौतुकः उदात गौतमः पादभा लक्ष्मणा भारता नृप शत्रुघ्नाश्च न शक्यन्ते भोगः पहले लगा कार्त्स्येन शांति सुखम शांति संशितुम तथापि शृणुते रामन वेदयामी समासतः रामचक्रेण प्रभावेण विभवस्यः समुद्भवम् नन्द्याव्रतं संस्थानं बहुद्वारोक्ष गोपुरम शाकाल्य समय कांतम भवनम श्रियम चतुशाल इति ख्यातः विराजिते महाद्री शिखरो तुंगो वैजयंत विधा सभा शाला चंद्रमणि रम्या सुविधिति प्रकीर्णिता प्रसाद कूट मातयंत मुत्तगम मबलोकनम प्रेक्षाग्रहे च विंध्याभम वर्धमान कीर्तनम परिक्रमोपयुक्तानि कर्मांत भवनानि च कुकुटांड प्रभम गर्भगृह कुटम महाद्भुतम एकास्त्रम धृतम कल्पतरुक्षलम मनोहरम मंडलेन तदा वृत्त देवी नाम गृहपालिका तरंगाली परिख्याता स्थिता रतन समुज्ज्वला महादंभोज कांडम च विद्युहल समुद्यति मुष्टिलष्टा सुभग स्पर्शः शय्या सिंह शिरः स्थिता महादंभोज कांडकम च विद्युदल समुद्यति सुश्लिष्टा सुभग स्पर्शः शय्या उद्भास्करः शंका संभूतम हरि विस्तरम स्वयं रानी शशांका समुच्चय की प्रतिमानी च इष्टाक्षायकरम स्फीतम छत्रम तारापति प्रभम सुखेन गमने कांते बिना पादुके मेरठ विष्मोचिते एकदम म्यूट करें आप, बिना मेरठ म्यूट कर लें। अनर्घानि च वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च दुर्भेद्यं कवचं कांतुं मणिकुंडल युग्मकं अमोघास्य खंजक कनकरी शिलीमुखा अन्यानि च महास्त्राणि भासुराणि रणाजिरे पंचाशद्धल कोटिनां लक्षाणि गदितानि च स्वयं शरणशालानां शीलानां कोटिराधीनां गवां सप्तति साधिका कोट्यः कुलानां स्फीत संपदां नित्यं न्याय प्रवर्तानां साकेत नगरी जुषां भवनान्यति शुभ्राणि सर्वाणि विविधान्य च अक्षीण कोश पूर्णानि रत्नवन्ति कुटुम्बिनां पाल्या विधैर्धान्ये पूर्णा गांजाद्रि सन्निभा विज्ञा कुट्टि मिथिलाश्चतुशालः
सुखावह प्रवर प्रवरोध्यान मध्यस्था नाना कुसुम शोभिता दीर्घी काश्चारु सोपाना परिक्रीडन कोचितः प्रेक्ष्य गोम महिषी वृंद स्फीति तत्र कुटुंबिनः सोखेन महता युक्ता रेजु सुरवरहा बंज नायका सामंता लोकपाला हवोदितः महेंद्र तुल्य विभवा राजानः पुरुष तेज सह सुंदर्यो अप्सरां तुल्यः संसार सुख भूमे निखिलम च करुणम यथाभिमित सौख्यदम एवं रामेण भरतम नीतम शोभाम परामिदम हरिशेन नरेंद्रेण यथा चक्रभृता पुरः चैत्यानि रामदेवेन कारितानि सहस्रशः भांति भव्य जनैर नित्यम पूजितानि महर्दिभिः चैत्यानि महर्दिभिः देश ग्राम पुरारण्य ग्रहरथ्या गतो जनः सदेति संकयाम चक्रे सुखी रचित मंडलः साकेत विषय सर्वथा पश्यत गुना विलंबित मुद्यक्त चित्रम गिर्वाण विष्टपतम मध्ये शक्रपुरी तुल्य नगरे यस्य राजते अयोध्या निलय यस्तु रंगै शक्य परिवर्णहि किमपि त्रिदश क्रीड़ा पर्वतास्तेज सह व्रतः अहो स्व वक्षरद भ्रोगः किव विद्या महालयः प्रकारेभ्य समस्ताराशा द्योतयन परमोश्चतः समुद्वेदी कातुल्यो महाशिखरौ शोभितः सुवर्ण संघातो रश्मिर दीपित पुष्कर है कृत इष्ट विलोकस्मिन् मानसच्छाप्य गोचर है नूनम पुण्य जनैरेषा विनीता नगरी शुभा संपूर्णा रामदेवेन विहिता नेत्र शोभना संप्रदायेन च स्वर्गः श्रूयते को अपि सुंदर है नूनम तमेव मादाय संप्राप्तो राम लक्ष्मणौ अहो स्वित सैव पूर्वेयं भवेदुत्तर कौशलः दुर्गमः जनिता तन्तप्यं तन्तयन्तं प्राणिनां पुण्यवर्जिनां सशरीरेण लोकेन सस्त्री पशु घनादिना त्रिदियं रघुचंद्रेण नीता कांतिमिमां गता एक एव महान दोष सुप्रकाशेस्त्र दृश्यते महानिंदात्र पाहेतुः सतामत्यंत दुस्त्यजः यद विद्याधर नाथेन हृता भिर्मता ध्रुवम वैदेही पुनरानीता ततः किम पद्मस्य पुण्य युगजते क्षत्रिस्य कुलीनस्य ज्ञानिनो मानशालिनः जना पश्यते कर्मेदं किमन यस्याभिधीयताम् इति क्षुद्र जनोद्गीतः परिवादः समन्ततः सीतायाः कर्मतः पूर्वाद विस्तारं विष्टये गतः अथासौ भर्तस्त्र पुरे स्वर्ग तत्राकरे सुरेंद्र सदृशै भोगैरपि नो विन्दते रतिं स्त्रीणां
सतस्य साधस्य सार्धस्य भर्तः प्राण महेश्वर विद्वेष्टि संततम संतम राज्य लक्ष्मी तुंगाम तथापि ताम निर्वह बलभि श्रृंग प्रगण द्युति हारी भी प्रसादै मंजलि बंधर चितई रूप शोभिते विचित्र मणि निर्माण कुट्टी में चारु दीर्घि के मुक्ता दामी चितई हेम खचिते पुष्पित द्रुमे अनेकाश्चर्यै संकीर्णे यथा काल मनोहरे सर्व समवश्य भुर्जस्थाने सुंदरी जनसंकुले प्राप्त स्थित मद क्लिंग कपोल वरवारणे वासिते मद गंधेन तुरंग वहराणिनः कृत कोमल संगीते रत्नोद्योत पटाव्रते रम्ये क्रीडान कस्याने रुचिष्ये स्वर्गाणिमपि संसार भीरुरत्यन्तं नृपश्च कितमानसः धृति न लभते व्याध भीरु सारंग को यथा लभ्यम दुखेन मानुषम चपलम जल बिंदुवत यौवनम पेन पुंजेन सदृशम दोष संकटम सप्ताति विरषा भोगः जीवितम स्वप्न सन्निभम संबंधो बंधुभिः सार्ध पक्षी संग मनोपम है इति निश्चिंतन यो धर्म करोति न शिवा वहम स जरा जर पंचाहद्यते शोक वन्निना यौवने भिन्वे राग को अस्मिन मूढ़क वल्लभे अपवाद कुलावासे संध्यो द्योत विनश्वरे अवश्यम 50 हो गए अच्छा 50 हो गए आपके। ठीक है, प्रणाम दीदी। हाँ, अब ना ये सरिता चेन्नई जी हिंदी पढ़ेंगी। प्रणाम दीदी। जो अवश्य ही छोड़ने योग्य है, नाना व्याधियों का कुल भवन है और रजवीर्य जिसका मूल कारण है, ऐसे ही शरीर रूपी यंत्र में क्या प्रीति करना है। जिस प्रकार ईंधन से अग्नि नहीं तृप्त होती और जल से समुद्र नहीं तृप्त होता, उसी प्रकार जब तक संसार है तब तक सेवन किए हुए विषयों से यह प्राणी तृप्त नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप में आसक्त हो रही है, ऐसा पापी मनुष्य कुछ भी नहीं समझता है और लोभी मनुष्य पतंग के समान दारुण दुख को प्राप्त होता है। जिनका आकार गलगंड के समान है तथा जिनसे निरंतर पसीना झरता रहता है, ऐसे स्तन नामक मांस के घृणित पिंडों में क्या प्रेम करना है। जो दांत रूपी कीड़ों से युक्त है तथा जो तांबुल के रस रूपी वीडियो बंद करके पढ़िए, आवाज कट कट के आ रही है। कट क्या आ रही है? आवाज नहीं, सही ठीक आ रही है ठीक आ आवाज रही तो। है, आपके उसमें होगा। आवाज उनकी भी उस समय ठीक ही आ रही थी, उनका भी वो बंद करवाए तो भाभी त्रिशला कट जी, रही थी, ठीक ही आ रही दीदी थी जी की आवाज तो तो कट रही ठीक आ थी। रही। ना आपको कट रही थी, नहीं कट रही आपको थी, लग आवाज रही थी नहीं ठीक आ रही थी। आवाज ठीक आ रही थी। जो दांत रूपी कीड़ों से युक्त है तथा जो तांबुल के रस रूपी रुधिर से सहित है, ऐसे छुरी के छाप के समान जो मुख रूपी बिल है, उसमें क्या शोभा है। स्त्रियों की जो चेष्टा मानो वायु के दोष से ही उत्पन्न हुई है अथवा उन्माद जनित है, उसके विलास पूर्ण होने पर भी जिसमें क्या प्रीति करना है। जो घर के भीतर की ध्वनि के समान है तथा जो मन के धैर्य में निवास करता है, यानी रोदन पक्ष में मन के अधैर्य में निवास करता है, ऐसे संगीत तथा रोदन में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती।
जिनका शरीर अपवित्र वस्तुओं से तन्मय है तथा जो केवल चमड़े से आच्छादित है, ऐसी स्त्रियों से उनकी सेवा करने वाले पुरुष को क्या सुख होता है। मूर्ख मना प्राणी मलभृत घट के समान अत्यंत लज्जाकारी संयोग को प्राप्त हो मुझे सुख हुआ है ऐसा मानता है। अरे, जो इच्छा मात्र से उत्पन्न होने वाले स्वर्ग संबंधी भोगों के समूह से तृप्त नहीं होता, उसे मनुष्य पर्याय के तुच्छ भोगों से कैसे तृप्ति हो सकती है। ईंधन बेचने वाला मनुष्य वन में तृणों के अग्रभाग पर स्थित ओस के कणों से तृप्ति को प्राप्त नहीं होता, केवल श्रम को ही प्राप्त होता है। उस सौदास को तो देखो जो राज लक्ष्मी से तृप्त नहीं हुआ, किंतु इसके विपरीत जिसने नर मांस भक्षण जैसा अयोग्य कार्य किया। जिस प्रकार प्रवाह युक्त गंगा में मांस के लोभी काक मृत हस्ती के शव को चूथते हुए तृप्त नहीं होते और अंत में महासागर में प्रविष्ट हो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार संसार के प्राणी विषयों में तृप्त न हो अंत में भवसागर में डूबते हैं। हे आत्मन, मोह रूपी कीचड़ में फंसी यह तेरी प्रज्ञा रूपी मेंढकी लोभ रूपी तीव्र सर्प के द्वारा ग्रस्त हो आज नरक रूपी बिल में ले जाई जा रही है। इस प्रकार विचार करते हुए उस शांत चित्त के धारक विरागी भरत की दीक्षा में विघ्न करने वाले बहुत से दिन व्यतीत हो गए। जिस प्रकार समर्थ होने पर भी पिंजड़े में स्थित सिंह दुखी होता है, उसी प्रकार भरत दीक्षा चारण करने में समर्थ होता हुआ दीक्षा धारण करने में समर्थ होता हुआ भी सर्व दुख को नष्ट करने वाले जिनेन्द्र व्रत को नहीं प्राप्त होता हुआ दुखी हो रहा था। भरत की माता कैकेयी ने उसे रोकने के लिए राम लक्ष्मण से याचना की, सो अत्यधिक स्नेह के धारक राम लक्ष्मण ने प्रशांत चित्त भरत को रोककर इस प्रकार समझाया कि हे भाई, दीक्षा के अभिलाषी पिता ने तुम्ही को सकल पृथ्वी तल का राजा स्थापित किया था। यतश्च पिता ने जगत का शासन करने के लिए निश्चय से आपका अभिषेक किया था, इसलिए हम लोगों के भी आप ही स्वामी हो। अतः आप ही लोक का पालन कीजिए। यह सुदर्शन चक्र और ये विद्याधर राजा तुम्हारी आज्ञा के साधन है, इसलिए पत्नी के समान इस वसुधा का उपभोग करो। मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर चंद्रमा के समान सफेद छत्र धारण करता हूँ। शत्रुघ्न चमर धारण करता है और लक्ष्मण तेरा मंत्री है। इस प्रकार कहने पर भी यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं फिर उसी तरह हरिण की नाई आज वन में चला जाऊंगा। राक्षस वंश के तिलक रावण को जीतकर हम लोग आपके दर्शन संबंधी सुख की तृष्णा से ही यहाँ आए हैं। अभी तुम इस निर्विघ्न विशाल राज्य का उपभोग करो, पश्चात हमारे साथ तपोवन में प्रवेश करना। विषय संबंधी आसक्ति से जिसका हृदय अत्यंत निष्प्रय हो गया था, ऐसे भरत ने पूर्वोक्त प्रकार कथन करने में तत्पर एवं उत्तम हृदय के धारक राम से इस तरह कहा कि हे देव, जिसे छोड़कर तथा उत्तम तप कर वीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मैं उस राज्य लक्ष्मी का शीघ्र ही त्याग करना चाहता हूँ। हे राजन, ये काम और अर्थ चंचल है, दुख से प्राप्त होते हैं, अत्यंत मूर्ख जनों के द्वारा सेवित हैं तथा विद्वत जनों के द्वेष के पात्र हैं। हे हलायुध, हे नश्वर भोग के स्वर्ग मुखलोक के समान हो। हे हलायुध, ये नश्वर भोग स्वर्ग लोक के समान हो अथवा समुद्र की उपमा को धारण करने वाला हो, तो भी मेरी इनमें तृष्णा नहीं है। हे राजन, जो अत्यंत भयंकर है, मृत्यु रूपी पाताल तक व्याप्त है, जन्म रूपी कल्लोलों से युक्त है, जिसमें रति और अरति रूपी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, जो राग द्वेष रूपी बड़े बड़े मगरमच्छों से सहित है एवं नाना प्रकार के दुखों से भयंकर है, ऐसे ही संसार रूपी सागर को मैं व्रत रूपी जहाज पर आरूढ़ हो तैरना चाहता हूँ। हे राजन, नाना योनियों में बार बार भ्रमण करता हुआ
मैं गर्भवास आदि के दुस्सह दुख प्राप्त कर थक गया हूँ। इस प्रकार भरत के शब्द सुन जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो रहे थे, जो आश्चर्य को प्राप्त थे तथा जिनके स्वर कंपित थे, ऐसे राजा बोले कि हे राजन, पिता का वचन अंगीकृत करो और लोक का पालन करो। यदि लक्ष्मी तुम्हें इष्ट नहीं है तो कुछ समय पीछे मुनि हो जाना। इसके उत्तर में भरत ने कहा कि मैंने पिता के वचन का अच्छी तरह पालन किया है, चिरकाल तक लोक की रक्षा की है, भोग समूह का सम्मान किया है, परम दान दिया है, साधुओं के समूह को संतुष्ट किया है। अब जो कार्य पिता ने किया था वही करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे लिए आज ही अनुमति क्यों नहीं दे देते हैं? यथार्थ में उत्तम कार्य के साथ तो जिस तरह बने उसी तरह संबंध जोड़ना चाहिए। हाथियों की भीड़ से भयंकर युद्ध में शत्रु समूह को जीतकर नंद आदि पूर्व बलभद्र और नारायणों के समान आपने जो लक्ष्मी उपार्जित की है वह यद्यपि बहुत बड़ी है, तथापि मुझे संतोष उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है। जिस प्रकार गंगा नदी समुद्र को तृप्त करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी मुझे तृप्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए अब तो मैं यथार्थ मार्ग में ही प्रवृत्त होता हूँ। इस प्रकार कहकर तथा उनसे पूछकर तीव्र संवेग से युक्त भरत संभ्रम के साथ भरत चक्रवर्ती की नाई शीघ्र ही सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। अथानंतर मनोहर गति को धारण करने वाला भरत जो ही वन को जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही लक्ष्मण ने स्नेह और संभ्रम के साथ उसे रोक लिया, अर्थात उसका हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ से लक्ष्मण के कर पल्लव को अलग करता हुआ भरत जब तक अविरल अश्रु वर्षा करने वाली माता को समझाता है, तब तक राम की आज्ञा से जिनकी लक्ष्मी के समान चेष्टाएं थी तथा जिनके नेत्र वायु से कंपित नीलकमल के समान थे, ऐसे भरत की स्त्रियां आकर उसके प्रति रोदन करने लगी। इसी बीच में शरीर धारिणी साक्षात लक्ष्मी के समान सीता, उर्वी, भानुमति, विशल्या, सुंदरी, ऐन्द्री, रत्नवती, लक्ष्मी, सार्थक नाम को धारण करने वाली गुणवती, कांता, बंधुमती, भद्रा, कौबेरी, नलकुबरा, कल्याणमाला, चंद्रिणी, मानसोत्सवा, मानसोत्सवा, मनोरमा, प्रियानंदा, चंद्रकांता, कलावती, रत्नस्थली, सुरवती, श्रीकांता, गुणसागरा, पद्मावती तथा जिनका वर्णन करना अशक्य है, ऐसी दोनों भाइयों की अन्य अनेक स्त्रियां वहां आ पहुंची। उन सभी स्त्रियों का आकार मन को हरण करने वाला था। वे सब दिव्य वस्त्राभूषणों से सही थी, अनेक शुभ भावों के उत्पन्न होने की क्षेत्र थी, स्नेह की वंशज थी, समस्त कलाओं के समूह एवं फल के दिखाने में तत्पर थी, घेर कर सब और खड़ी थी, सुंदर चित्त की धारक थी, लुभावने में उद्यत थी, मनोहर शब्दों से युक्त थी तथा वायु से कंपित कमलिनियों के समूह के समान कांति की धारक थी। उन सब ने बड़े आदर के साथ भरत से कहा कि देवर, हम लोगों पर एक बड़ी प्रसन्नता कीजिए, हम लोग आपके साथ मनोहर जल क्रीड़ा करना चाहती है। हे नाथ, चाहती है। प्रणाम दीदी। चलिए जिनवानी स्तुति करिए, समय हो गया। क्या जिनवानी स्तुति? कौन कौन कर रहा है? पता नहीं, मैं तो खुद पूछ रही हूँ कोई कर रहा है क्या नहीं। नहीं, फिर मैं पढ़ती हूँ। हे शारदे माँ
अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। हमसे हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सिरदार देना। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्त गुरु सना दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जप दिन है, जो तेरा शरणा ले सो पावे सुखी। देव जो अरहंत को गुरु से ओ निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का फल। जय बोलो द्वारका जिनवाणी माता की जय। नमो नमः। अंजना जी को सभी प्रतिमाधारियों को वंदना। अंजना जी को वंदना। अंजना जी को सभी वंदना। बड़ों को सादर चरण स्पर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी को को सादर प्रणाम, जय अंजना जी को वंदना, जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को सभी वंदना, बड़ों भाभी को को सादर प्रणाम, प्रणाम, बाकी सभी को सबको सादर जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, अंजना सबको जी से जय सादर जिनेन्द्र। वंदना, ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को वंदना। अंजना जी को ललिता जी वंदना, को बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल चतुर्दशी नहीं है, सुबह के क्लास वाले जो हैं वो सुन ले, कल स्वाध्याय होगा। मैसेज डाल रही हूँ मैं। चतुर्दशी परसों है क्या? चतुर्दशी परसों है। परसों है, परसों परसों। वो एक तिथि टूटी थी। हाँ, 14 समाव साथ बताते हैं। हाँ 14 समाव साथ है शायद। हाँ 14 समारोह परसों एक साथ है। हाँ, कल तो हाँ। त्रियोदशी है। हाँ। एंड करूं।